जो वेक्टर फॉर्म, ये तुम्हारा आएगा एमसीक्यू में, क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ नहीं। एमसीक्यू में बस तुम्हें पता होना चाहिए वेक्टर लो क्या होता है। लिख देता हूं इस पेज पे, देखो बहुत ध्यान से देखना। मान लो एक चार्ज ये रहा Q1 और एक चार्ज मेरे भाई है भैया ये रहा Q2। इसमें तुम चीजें समझना बहुत ध्यान से। तुम्हें याद है तुमने वेक्टर पढ़ा था, छोटे थे तुम भूल गए, मुझे पता है। पहले मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा तुम्हें खुश कर दूं। वेल डन। बताओ किस लिए, बाद में बताऊंगा, चलो पहले क्वेश्चन करा दो। मैंने बोला चंपा डांस कर रही है मेरे से थोड़ा सा दूर। कितना दूर? चंपा डांस क्लास करके आई है, चंपा डांस सीख के आई है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ पढ़ाता हूँ, चंपा वहां पे डांस कर रही है। हे गेट बंद करो, चंपा डांस कर रही है। हाँ। कितनी दूर? पोजीशन क्या है? हमेशा पोजीशन डिफाइन करते हैं पोजीशन वेक्टर से। देखो ये रहा, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको मैंने नाम दिया R1 वेक्टर। अब चंपा ये वो है पप्पू, पप्पू भी डांस कर रहा है ना, बट पप्पू कांट डांस भैया, पकड़ रहा है बेचारा, ट्रायल लगा पड़ा है। पप्पू और चंपा की शादी होने वाली है अगले महीने। चंपा ने बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ है, पप्पू डांस सीख ले, देख पहली बता रही हूँ मैं। हाँ, हमें डांस करना है कपल डांस स्टेज पे, तो पप्पू पे प्रेशर है भाई, पप्पू भी ट्राई कर रहा है बेचारा डांस। चलो ठीक है, पप्पू की पोजीशन ये रही, इसको हमने दे दिया R2 वेक्टर। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब आ जाओ, ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है मान लो, ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है। मैं क्या ढूंढना चाहता हूं, मैं गया यहां से यहां, जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, R1 से 2 गया हूं, हाँ ना बोलो। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैं कहां से कहां गया हूं सुनो, मैं चेक करना चाहता हूं Q1 कितनी फोर्स लगा रहा है Q2 पर। मैं क्या चेक करना चाह रहा हूं, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। मतलब ये इस पर कितनी, देखो किस पर फोर्स लग रही है Q2 पर, इस पर कितनी फोर्स लग रही है। इसे लिखते कैसे सुनो, F21। इसे लिखने का तरीका ये होता है, फोर्स किस पर लग रही है वो आगे लिखना है, जो लगा रहा है पीछे। पर यहां ये वाला वेक्टर कैसे लिखोगे, तुम कहां से कहां देख रहे हो फोर्स, तुम देख रहे हो 1 वाला कितनी फोर्स लगा रहा है 2 पर, तो यहां पे 1 2 लिखते हैं। ये गड़बड़ होती है बच्चों को, यहां 2 1 और ये 1 2 में कंफ्यूजन होता है। क्लियर हो गया? लिखो आगे, के बड़ा वाला Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। जब तुम किसी वेक्टर का स्क्वायर करते हो ना, तो वो मैग्नीट्यूड आ जाता है स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कैसे बताऊं, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा हो जाता है, ये डायरेक्ट इससे वेक्टर हट जाता है। हो गया। अब प्रॉब्लम ये तो वेक्टर फॉर्म है, यहां तो डायरेक्शन दिख ही नहीं रही, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम, याद करो तुम्हें यूनिट वेक्टर था एक 11th क्लास में। मान लो अगर मुझे बोलना हो आर की डायरेक्शन, तो आर कैप लिख देते थे, याद आया? भूल गए होगे मुझे पता है। तो अगर मुझे बतानी है इसकी डायरेक्शन क्या है फोर्स की, तो फोर्स की डायरेक्शन है ये R12, ऊपर ऐसे कैप लगा दो, ये डायरेक्शन बताता है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। हाँ, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, याद रखोगे यूनिट वेक्टर। अब देखो क्या होता है, या तो ये लिख दो करेक्ट है, ये भी ठीक है, इतना भी लिख सकते हो, पर आगे सुनो। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो लिखो, F21 वेक्टर के Q1 Q2 पहले से आर स्क्वायर है। अगर तुम इस कैप की जगह लिखोगे, ये लिख सकते हो आर वेक्टर अपॉन आर, ये लिख सकते हो। देख लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो F21 वेक्टर का एक और तरीका लिखने का, कि Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब R12 वेक्टर। ये भी सही है, ये भी सही है, तुम्हारी मर्जी तुम कौन सा फॉर्मूला लिखना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी तुम कौन सा फॉर्मूला लिखना चाहते हो। लिख लिया? अच्छा, तुम अभी तक वो रियलाइज हुआ, ये तुम्हारी जिंदगी की लास्ट क्लास है, मतलब स्कूल की टाइम जो है ना तुम्हारी जिंदगी का लास्ट है। हाँ, फेयरवेल में मचा देना भाई, मेमोरीज बनाना। हमारे फेयरवेल में ना, मजाक नहीं कर रहा, हमें लड़की इधर बैठे हैं, लड़के इधर बैठे हैं, स्पीच चल रही है, हैं भंडारा लगवा दिया, मजाक नहीं कर रहा, पूरी हलवा बिटवा दिए, भेज दिया। तुम मत होने देना, यही लास्ट टाइम है। स्कूल ना गोल्डन टाइम होता है एक। ये जो दोस्त है ना तुम्हारे, अभी आगे कभी ऐसे दोस्त बनने भी नहीं है, और यही दोस्त है, मैं मजाक नहीं कर रहा, शायद यही दोस्त होंगे जो तुम्हारी जिंदगी के लास्ट तक तुम्हारे साथ रहेंगे। तो ये जो स्कूल का लास्ट टाइम है ना, लास्ट पीरियड, इसको एंजॉय भी करना, पढ़ना भी, मुझे पता है बहुत सारी टेंशन है ना, पर इसे एंजॉय भी वही करना, मेमोरीज बनानी इस फेयरवेल में। वो जो प्रैक्टिकल्स देने जाओगे ना, वो भी एक मेमोरी बनेगी। मुझे आज तक याद है मेरे प्रैक्टिकल कैसे हुए थे।
स्कूल की चीजें मुझे आज भी एक एक याद है। कोई मुझसे पूछेगा ना 2 साल पहले तो कहोगे मुझे नहीं याद है। वो गोल्डन टाइम है तुम्हारा जो भी चल रहा है, इसमें दिक्कतें भी है पर ये भी बात है। ठीक है चलो लिख लो भाई, आ जाओ भाई, ये वाली बात क्लियर। आ गया, अब क्वेश्चन करते हैं, चलो आ जाओ। ये बोर्ड 2019 और 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, पानी हुए थे, चलो ठीक है। देख लो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। बहुत ध्यान से देखना। टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस क्यू ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट। कह रहा है दो चार्जेस हैं, एक ये रहा, आइडेंटिकल मतलब सेम, एक ये रहा, केप्ट 2 मीटर अपार्ट। दोनों कितना दूर है? 2 मीटर दूर, ठीक है, इन द एयर, हवा में। अ थर्ड पॉइंट चार्ज, अच्छा यहां पे मैं बोल देता हूं पॉजिटिव है दोनों, ठीक है, ये मैं पहले बोल देता हूं पॉजिटिव है दोनों, ये मैंने गिवन दे दिया। कह रहा है थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू, कह रहा है तीसरा पॉइंट चार्ज है क्यू, मान लो उसे यहां रख दिया। अननोन मैग्नीट्यूड पता नहीं कितना है, और साइन भी नहीं पता, पॉजिटिव है नेगेटिव ये भी नहीं पता। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। कह रहा पूरा सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम का रिमेन्स इक्विलिब्रियम का मतलब पता है क्या? जहां ये है ये वहीं रहेगा, जहां ये है वहीं रहेगा, जहां ये है वहीं रहेगा। ये क्वेश्चन तुम्हें लग रहा होगा बहुत आसान, पर मैं सच बताऊं ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यही क्वेश्चंस देके बोर्ड्स वाले फंसाते हैं। ट्राई करो, अगर तुम कर पाए तो बहुत बढ़िया है। चलो 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 देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। टाइम इसमें ज्यादा दे रहा हूं, 90 सेकंड दे रहा हूं भाई, ठीक है चलो। सब बस एक क्या, बस जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी कर लो भाई, फिर करवाते हैं तुम्हें। कर लिया? चलो मैं करवाता हूं, जिनको आता है वो करते रहो ना। सबसे पहले एक काम करते हैं, मान लो ये डिस्टेंस ले लो x, तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला। ये टोटल 2 था, ये x है, तो ये 2 माइनस एक्स, ठीक है। क्या इसके ऊपर नेट, क्योंकि इक्विलिब्रियम में सिस्टम के, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, होनी चाहिए। मतलब ये लगाएगा इस पर फोर्स और ये लगाएगा इस पर फोर्स, दोनों की फोर्स बराबर होनी चाहिए। मान लो ये लगा रहा है F1 और ये लगा रहा है F2, दोनों की बराबर होनी चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब है हिलडुल नहीं रहा, हिलडुल नहीं रहा तो इधर लगने वाली फोर्स इधर लगने वाली फोर्स बराबर होगी। चलो भाई आगे आ जाओ। F1 F2 बराबर फॉर्मूला K इन दोनों के बीच का Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये पूरा कट गया, इधर गया एक्स स्क्वायर, इधर आया 2 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर काट दूं, हटा दूं, दोनों साइड स्क्वायर खत्म। यहां बचा x, यहां बचा 2 माइनस एक्स, ये माइनस का x इधर चला गया, तो ये हो गया प्लस का x, और पहले से x था, ये हो गया 2x। क्या 2 से 2 कटा, x की वैल्यू 1 आ गई, हाँ ना बोलो। इससे ये पता चला कि एग्जैक्ट बीच में रखा है ये चार्ज। ये पता भी था, करने की जरूरत नहीं थी, मैंने जानबूझ के कराया, ये करने की जरूरत नहीं थी। अब आगे देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो चार्ज है क्यों छोटा वाला, ये बड़ा वाला, और ये फिर से छोटा वाला, ये समझ में आ गया, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। अब बताओ, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, मतलब ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है और ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो भी बराबर होनी चाहिए, हाँ ना बोलो, बोलो जल्दी बोलो, सोच के देखो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो ये वाली बात। ये रहा छोटा क्यों, बड़ा क्यों, फिर से छोटा क्यों, ये डिस्टेंस पता चल गया 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। मुझे बताओ, ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है मान लो F1, और ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है F2, क्या ये दोनों मिला के भी 0 होनी चाहिए? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 0? क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब इस पर लगने वाली फोर्स, चाहे ये लगाए चाहे ये लगाए, सब जोड़ के 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 हो जाती है, क्या उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं? याद करो 11th में ही पढ़ा था, भूल गए होगे, मैं याद दिला देता हूं। नेट फोर्स अगर 0 हो जाए तो क्या उसको इक्विलिब्रियम बोल देते हैं? याद करो। चलो ठीक है, F1 कितना है, इसको F1 बोल रहा हूं, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, 2 का स्क्वायर, F2 K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है 1 मीटर स्क्वायर।
ये पूरा प्लस का उठ के माइनस में आ जाएगा। हाँ ना बोलो, ये ऐसे रहने दो, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4। तो देखो के से के कटा, ए क्यू से क्यू कट गया। क्या कैपिटल क्यू ये माइनस इधर भेज दूं, तो कैपिटल क्यू आया माइनस इधर भेज दो, छोटा क्यू अपॉन 4। हाँ ना बोलो, माइनस क्यू अपॉन 4। हर बच्चा ए आंसर दे रहा। मजा आया क्वेश्चन में, था मस्त क्वेश्चन। अरे मुझे पता ही था गड़बड़ कर दी तुमने, चलो कोई ना।